जिस बंदे ने काम ही नहीं किया, खाली प्लॉट के ऊपर फ्लेक्स लगा के आप लोगों को खड़े होके लोकेशंस दिखा के पैसा इकट्ठा किया और उन पैसों से आगे प्लॉट लिए, अपना पैसा उठा के कोयटा ले गए, कोयटा से पेशावर ले गए, पेशावर से पिंडी ले गए, पिंडी से लाहौर या पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए, और फिर अक्सर तो दुबई भी निकल गए ना। ठीक है, तो जो इस तरह की चीज़ें चलती जा रही हैं उनसे आप काइंडली अवॉइड करें। मैंने बड़ी लंबी लंबी वीडियो बना के बड़े बड़े मैसेजेस दिए हैं आपको, तो पता नहीं क्यों इसके बावजूद भी फिर बैरियर टाउन के ऐसे लोगों के हत्थे चढ़े हुए मुतासिन भी मार्केट में आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये सेकंड एपिसोड हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं। और ये हम लोग लिबर्टी कमर्शियल की एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। लिबर्टी कमर्शियल के बाद फिर डिफरेंट एपिसोड में डिफरेंट चीज़ों को हम लोग शेयर करते चले जाएंगे। ये हम लोग मलिक स्क्वायर की तरफ नाज़रीन इस टाइम एवेन्यू 4 से ट्रैवल कर रहे हैं। दिस इज़ राइट नाउ वी आर ऑन एवेन्यू 4। अब जैसे ही हम लोग एवेन्यू 5 पे हम लोग ट्रैवल करना शुरू करेंगे, सामने मलिक स्क्वायर है, आपको बिलाल तालिब साहब का ये प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। BT भी लिखा हुआ है, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। ये मलिक स्क्वायर पे बिल्कुल इस चौरंगी के ऊपर ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है माशाल्लाह। ये आ रहा है, पर्पसफुल बिल्डिंग बनाते हैं कैलिफोर्निया वाले, तो ये भी मैं बताता चलूँ। और इसके पैरेलल और भी बहुत सारे बिल्डर्स, जिस तरह ये चौधरी अदनान साहब की बिल्डिंग आ गई है, और भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, अतर एसोसिएट, हाजी एसोसिएट, अली सकलैन और YS और ZA हाइट्स, इस तरह से पूरी ये यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं बिल्डिंग्स। तो ये मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इसमें भी मकसद ये है कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के जो शोरूम्स बन रहे हैं नाज़रीन, इसकी अहमियत बहुत ज़बरदस्त है। इसमें मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे जितनी भी हमारे पास शॉप्स आती हैं, जितने भी शोरूम्स आते हैं, इनका साइज़ इस लिबर्टी कमर्शियल में 600 स्क्वायर फीट 700 स्क्वायर फीट है, जिसमें समटाइम बेसमेंट शामिल है और समटाइम बेसमेंट शामिल नहीं है। एवेन्यू 5 के ऊपर यानी प्रीसिंक्ट 4 के लूप रोड पे बनने वाली जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इसमें अभी जो कीमतें यहाँ पे इस जगह पे प्राइस चल रही है वो तकरीबन कोई 60,000 पर स्क्वायर फीट पे आप लोगों को यहाँ पे शॉप्स मिलती हैं। इस प्राइस पे जब कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट जो प्राइस बन जाती है टोटल शॉप की 600 स्क्वायर फीट या 700, वो तकरीबन 2.5-3 करोड़ या 3.5 करोड़ बनती है। और 1.5-2 लाख रुपए रेंट पे आप लोग माहाना रेंट बड़े आराम से यहाँ कमा सकते हैं। और जो 600 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं, इसमें ये भी बताता चलूँ कि मेज़नाइन का ऑप्शन भी होता है आपके पास। आप अपनी शॉप के अंदर, क्योंकि ये 18 से 20 फीट की हाइट होती है, इसके अंदर आप मेज़नाइन भी जो है वो बना सकते हैं। अब ये अतर एसोसिएट वालों का प्रोजेक्ट है, इसके साथ ही बिल्कुल इसी बिल्डिंग में ये GM और ये साथ साथ मिलके ये कह लें कि क्लॉक टावर है, और ZA हाइट्स, और इसी तरह इजी बिल्डर्स वाले, फिर YS वाले, अली सकलैन, ये सारे खूबसूरत शोरूम्स नाज़रीन इस तरह से बनेंगे। ये बड़े खूबसूरत अतर एसोसिएट का बोर्ड लगा हुआ है, इनका शोरूम है, फॉर सेल भी है अगर आप लोग लेना चाहें। कॉर्नर है, बड़ी अच्छी फूड चेन के लिए, कॉफ़ी शॉप के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है। और इस तरह के छोटे छोटे शोरूम्स बिल्कुल इंटरनेशनल पैरामीटर्स के मुताबिक, जिसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि समटाइम बेसमेंट शामिल है, समटाइम बेसमेंट शामिल नहीं है, बेसमेंट मेज़नाइन भी आप लोग बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे शोरूम रेडी हुए हुए हैं। अभी बैरियर टाउन की तरफ से कुछ ना कुछ जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स NOCs चाहिए, हल्का फुल्का इसमें काम बाकी है। फिनिशिंग का काम जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो इंशाल्लाह हम लोग बड़े ज़बरदस्त अंदाज में यहाँ पे होते हुए कारोबार भी देख रहे होंगे, और यहाँ पे रौनकें भी आप देख लेंगे। ये ZA हाइट्स का ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं। यहाँ पे देखें जो पर स्क्वायर फीट रेट है 70,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट भी डिमांड करते हैं। इसकी रीज़न क्या है, ज़रा इस तरफ मैं दिखा रहा हूँ सुहेब भाई, कि यहाँ पे इस तरफ हमारे राइट साइड पे ये हेड ऑफिस है बिल्कुल सामने। अब जिन ऑफिस या शॉप्स के सामने हेड ऑफिस है, वहाँ पे 70,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे भी हमने ट्रांजैक्शन की है। कस्टमर अपनी मर्ज़ी से पैसे डिमांड करता है और मुँह बोली कीमत भी देता है। इन शोरूम्स को अगर हम लोग देखते हैं, इसमें मेज़नाइन कुछ रेडी भी हो रहे हैं, और ये रियल टाइम फुटेज भी लेके सोहेब भाई हम वीडियो में डाल सकते हैं, तो ये भी हमारे कस्टमर को ज़रा एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। और फिर ये SQ लिबर्टी मार्केट आ गई नाज़रीन। ये मार्केट छोटा आइडिया बड़ी ज़बरदस्त छोटी बिल्डिंग है, सॉरी आइडिया छोटा नहीं है, बड़ी माजरत के साथ
ये अली सकलैन वालों की बिल्डिंग है, इसका नाम SQ लिबर्टी मार्केट है। ये SQ लिबर्टी मार्केट मुझे ज़ाती तौर पे इसलिए भी पसंद है कि इट्स अ प्योर कमर्शियल बिल्डिंग, इसमें कोई रेजिडेंशियल उस तरह से यूनिट नहीं है कि ऊपर जो 3 या 4 मंजिला जो है वो 12 मंजिला तक या 10 मंजिला तक रेजिडेंशियल नहीं है। ये प्योर जो है ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी तक की बिल्डिंग है। इसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फिर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है। अली सकलैन लिखा हुआ है, SQ लिबर्टी मार्केट। वंस अगेन 600 स्क्वायर फीट 700 स्क्वायर फीट के छोटे छोटे शोरूम्स हैं, बड़े ही आलीशान, बड़े ही ज़बरदस्त, और मैं समझता हूँ रेंट भी इसका काफ़ी अच्छा है। और फिर मैंने जिस तरह भी रेट कोट किया था कि 70,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक इसकी ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं। अभी हालिया कीमतें कम हैं, अगर आप लोगों ने लेना हो तो नो डाउट कि हम लोग यहाँ पे मेरा ख्याल है 65,000 या इवन 55,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे भी ट्रांजैक्शन कोई पॉसिबल बना सकते हैं। डिफरेंट कस्टमर्स आज, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, डेस्परेट सेलिंग आती जाती है, तो हम लोग वो बात कर सकते हैं। वंस अगेन इजी बिल्डर के ये इजी टावर में इजी टावर नंबर 1 ये लिखा हुआ है, इसमें भी शोरूम्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज में ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह इन्होंने भी फिनिशिंग का काम कर लिया है। NOCs और चीज़ें जिस तरह से मिलती हैं, इनके क्लियर होती हैं, तो यहाँ पे भी हमें ये इंशाल्लाह काम होता हुआ और रौनकें लगती हुई नज़र आ जाएंगी। इसी के साथ अतर एसोसिएट, नाज़रीन ये अतर एसोसिएट की बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं, हेड ऑफिस के और मिडवे कमर्शियल B के बिल्कुल सामने है, एवेन्यू 5। यहाँ पे भी ये आलियान वालों ने ऑफिस खोला है और ये अतर एसोसिएट का है। ऑफिस भी खुल रहे हैं, शोरूम्स भी हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पे भी आप लोग ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स ले सकते हैं। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर को मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? देखिए, ये सीरीज़ हमने शुरू की, इसका आगाज़ किया, उसकी 2-3 वजूहात थी। सबसे पहले कि आप लोगों के सामने ऐसी प्रॉपर्टी रखी जाए जो रियल स्टेट का सेक्टर जितना भी डाउन हो जाए, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी आइटम होगी या होनी चाहिए जिसकी किसी भी सूरत कीमतें कम ना हो। ठीक है, तो वो पूरे बैरियर टाउन में रिसर्च करने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचता हूं कि अगर कोई ऐसी आइटम है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आज भी उरूज पे चल रही है और आने वाले टाइम पे भी उरूज पे जाएगी, इंशाल्लाह उसको ज़वाल नहीं होगा, अल्लाह पाक के करम से इंशाल्लाह कभी ज़वाल नहीं होगा, तो वो ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स ही है नाज़रीन। तो लेकिन मैं अभी रिकमेंड ये करता हूँ कि आपने हर ऐसे प्रोजेक्ट की रिस्पेक्ट करनी है जिस बंदे ने इस हालत में भी प्रोजेक्ट दे दिया। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी मास्टर्स वालों का PM टावर है, इसकी देख लें, ये बिल्डिंग बनी खड़ी है, ग्रे स्ट्रक्चर है। आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली रिस्पेक्ट देम, क्योंकि उन्होंने काम किया हुआ। अब जिस बंदे ने काम ही नहीं किया, खाली प्लॉट के ऊपर फ्लेक्स लगा के आप लोगों को खड़े होके लोकेशंस दिखा के पैसा इकट्ठा किया और उन पैसों से आगे प्लॉट लिए, अपना पैसा उठा के कोयटा ले गए, कोयटा से पेशावर ले गए, पेशावर से पिंडी ले गए, पिंडी से लाहौर या पता नहीं कहाँ ले गए, और फिर अक्सर तो दुबई भी निकल गए ना। ठीक है, तो जो इस तरह की चीज़ें चलती जा रही हैं उनसे आप काइंडली अवॉइड करें। मैंने बड़ी लंबी वीडियो बना के बड़े बड़े मैसेजेस दिए हैं आपको, तो पता नहीं क्यों इसके बावजूद भी फिर बैरियर टाउन के ऐसे लोगों के हत्थे चढ़े हुए मुतासिन भी मार्केट में आ जाते हैं। पता नहीं वो लोग प्रॉपर रिसर्च नहीं करते या फिर वो शायद PPL से मशवरा नहीं करते। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ नाज़रीन आप लोगों को कि आप लोग जब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप लोगों को इन्वेस्टर की नज़र से देखना है। आप रिहाइश के लिए कोई जगह देख रहे हैं तो आपने उसी नज़र से देखना है, आपने चीज़ों को फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक देखना शुरू कर दें। तो डिफरेंट एवेन्यूज़ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट अभी आ रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में मैं आप लोगों को इन्वेस्ट करने से अवॉइड करवाना चाहता हूँ जिन प्रोजेक्ट्स की कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, जिन बिल्डर्स की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, वो खाली प्लॉट्स के ऊपर आपसे बुकिंग पकड़ते जा रहे हैं। या अच्छा ऐसे चलें, आप कस्टमर्स या बिल्डर्स के ऊपर एतबार कर लें, मैं भी चलें आपको कहता हूँ कर लें आप एतबार, लेकिन ऐसे लोगों पे एतबार करें जिन लोगों ने प्रीवियसली कोई 8-10 प्रोजेक्ट किए हैं, उन पे एतबार करें। अब जिस बंदे ने प्रोजेक्ट ही नहीं किया हुआ और आज पहला दिन है बैरियर टाउन की रियल एस्टेट मार्केट में और जनाब आप पहले दिन ही बुकिंग करने जा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि किसी के माथे पे टैग नहीं लगा हुआ कि कौन फ्रॉड करेगा और किस तरह से निकल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ असेसमेंट या कुछ रियलिस्टिक हो के आप लोग भी चीज़ों को सोच सकते हैं, परख सकते हैं कि किस तरह से आप लोग जो है ये फैसला करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ जोन में होगी कि नहीं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।